हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से 9th चैप्टर का नाम है अवर फूड, जिसमें हम हमारे खाने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये चैप्टर आप ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री हैविंग वेरिड फिजिकल फीचर्स। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें कि हर जगह अलग अलग तरह के फीचर्स यानी अलग अलग जगह की अलग अलग खासियत होती है। अलग अलग जगह पे अलग चीज़ें होती है। अलग कैसी चीज़ें, जैसे कि कहीं का मौसम अलग होता है, कहीं की मिट्टी अलग होती है, कहीं बारिश जो होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के क्लाइमेट या वेदर होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रॉप होते हैं जो वो अलग पार्ट में अलग तरह से उगाए जाते हैं। जैसे कहीं पे चावल ज़्यादा होता है तो कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होता है। द फूड क्रॉप्स, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री हैविंग वेरिड फिजिकल फीचर्स। द क्लाइमेट, द सॉइल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। फॉर दिस रीज़न, और इस रीज़न से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में होते हैं। The food crops that are eaten more in a particular region become the staple diet of that place. और वो फूड क्रॉप्स जो कि एक जगह पे ज़्यादा उगते हैं या ज़्यादा खाए जाते हैं तो वो वहाँ का स्टेपल डाइट हो जाता है, यानी वहाँ का फेमस फूड हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लोग चपाती, पूड़ी, पराठा या जो भी गेहूं के आटे की बनी चीज़ें होती है वो ज़्यादा खाते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया का स्टेपल डाइट हो गया। उस तरह से अगर गुजरात का बोलेंगे तो हम कहते हैं फाफड़ा, ढोकला। तो ये क्या, गुजरात का स्टेपल डाइट हो गया। और साउथ इंडिया का इडली या डोसा कहते हैं हम लोग, तो हमें पता चल जाता है ये साउथ इंडियन डिश है, साउथ इंडिया का खाना है। तो वो स्टेपल डाइट हो गया वहाँ का। तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ जिस तरह का क्रॉप ज़्यादा होता है वो लोग उसी तरह के क्रॉप की वैरायटी बनाते हैं खाने पीने की, जिससे कि वो वहाँ का स्टेपल डाइट बन जाता है। पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया लाइक टू ईट फूड आइटम्स मेड अप ऑफ मेज, ज्वार, बाजरा एट्सेट्रा। यानी जो वेस्ट इंडिया के लोग होते हैं वो लोग मेज़, ज्वार या बाजरा की बनी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इन साउथ इंडिया द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल इज़ राइस। साउथ इंडिया में जो लोगों का स्टेपल डाइट है वो क्या है, राइस है। इडली या डोसा आप जो नाम सुने हो वो किसका बना होता है, वो राइस का ही बना होता है। दे ईट फूड आइटम्स मेड अप ऑफ राइस, एग्जाम्पल डोसा, इडली एट्सेट्रा। इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के लिए भी स्टेपल डाइट क्या है, राइस ही है। बिसाइड्स सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिटन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इन सब के अलावा जो सीरियल्स मतलब इसमें आपके जो धान या अन्न हो जाता है वो आता है, जैसे ग्रेन्स। तो सीरियल्स, इन सब के अलावा सीरियल, पल्सेस यानी दाल, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो इंडिया के हर पार्ट में खाए जाते हैं, यूज़ होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड हैंस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो हमारे डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फूड क्रॉप्स, जिसमें हमने सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का नाम पढ़े। तो अब ये देखते हैं सीरियल्स क्या होता है। सीरियल्स में आपका राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें जो है ये सीरियल्स हो जाते हैं। उसी तरह से पल्सेस यानी दाल हो जाते हैं, जैसे मूंग का दाल, चने का दाल, रहर, अरहर क्या बोलते हैं, वो अलग अलग जो दाल होते हैं वो पल्सेस में आ जाते हैं। इन द सेम वे फ्रूट्स कैसे, फ्रूट्स में हमारा एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट, ऑरेंज आ जाता है, ओके। और वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, पीस, बीन्स एट्सेट्रा, ये सारा क्या है, वेजिटेबल्स हैं। तो सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होता है वो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। बट ऑल ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। लेकिन इसमें से ये सारी चीज़ें पूरे साल अवेलेबल नहीं होती हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट वी गेट इन अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स। यानी वो वेजिटेबल या फ्रूट जो कि हमें मौसम के हिसाब से मिलते हैं उसे हम सीजनल फ्रूट या सीजनल वेजिटेबल बोलते हैं। सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से मिलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि
एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये हमें कब मिलते हैं? विंटर सीजन में मिलते हैं। तो ये क्या है? सीजनल फ्रूट्स हैं। उसी तरह से वाटरमेलन और मैंगो जो है वो समर सीजन में मिलता है, तो इसलिए वो क्या है? वो भी सीजनल फ्रूट है, यानी वो हमें सीज़न के अकॉर्डिंग मिलता है। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ठंडी जगह पे स्टोर करके रखा जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन अ कोल्ड स्टोरेज टू कीप देम फ्रेश। Thus, some vegetables and fruits are available everywhere and throughout the year. तो उसे स्टोर करके ठंडी जगह पे अगर रख देते हैं तो वो फ्रेश रहता है। तो इसकी वजह से कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें पूरे साल मिलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल देख लो, कैरेट देख लो, तो ये ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी हद तक हमें पूरे साल देखने के लिए अगर आप मार्केट में जाके देख रहे हैं तो दिख जाते हैं। कुकिंग ऑयल एंड स्पाइसेस। वेजिटेबल ऑयल और घी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने के लिए जो यूज़ होता है वो घी या वेजिटेबल ऑयल रहता है। और स्पाइसेस के बारे में भी पढ़ते हैं, पहले इतना देख लेते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स सच एज कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तिल ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एट्सेट्रा। यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा तरह के ऑयल मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल, जिसमें से कुछ के नाम दिए हुए हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तिल का तेल, सोया का तेल, सनफ्लावर का तेल एट्सेट्रा। और इसके अलावा घी से भी खाना बताते हैं। तो घी क्या होता है? घी और कुछ नहीं, एक्चुअली एक क्लैरिफाइड बटर, यानी बटर को और ज़्यादा उसको प्रोसेस में लाते हैं तो वो घी बन जाता है अगर उसे पकाते हैं तो। अब आते हैं स्पाइसेस पे। स्पाइसेस क्या होता है? स्पाइसेस एक्चुअली मसाले को ही कहा जाता है। स्पाइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फूड। जो मसाले होते हैं वो इंडियन फूड के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसेस। इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि चिल्ली, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, टर्मरिक एट्सेट्रा। चिलीज़ क्या होता है? मिर्ची होता है। ब्लैक पेपर यानी काला मिर्च। क्लोव्स क्या होते हैं? लौंग को बोलते हैं। कार्डेमम यानी इलायची। टर्मरिक यानी हल्दी। तो ये सब क्या है? ये स्पाइसेस ही हैं, मसाले ही हैं। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। द स्पाइसेस मेक द फूड टेस्टी। और इन मसालों से क्या होता है? जो फूड होता है, खाना होता है, वो टेस्टी और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। द इंडियन फूड इज़ लाइक्ड इन मैनी कंट्रीज़। इंडियन फूड है उसे बहुत सारे देशों में पसंद किया जाता है, ड्यू टू फ्लेवर इम्पार्टेड बाई स्पाइसेस, क्योंकि उसमें जो फ्लेवर है वो मसालों से डाला जाता है। इसलिए बाकी दूसरे देशों में भी इंडियन फूड को, भारतीय खाने को बहुत पसंद किया जाता है। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। मिठाइयाँ ज़्यादातर, स्वीट्स आर मोस्टली मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, मिल्क, चीज़, आमंड, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। मिठाइयाँ किसकी बनी होती हैं? आटे का, मैदे का, दूध, चीज़, बादाम, काजू, इन सारी चीज़ों से मिठाइयाँ बनती है। सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ सचेस, जैसे कि बर्फ़ी, लड्डू, रसगुल्लास, गुलाब जामुन एट्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर। ये जो मिठाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सम टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं वो अपने अपने एरिया में फेमस होती है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ जो होती है वो इंडिया के हर पार्ट में हमें पाई जाती हैं, मिलती हैं। केक्स एंड पेस्ट्रीज आर नाउ पॉपुलर इन इंडिया। आजकल इंडिया में केक और पेस्ट्री भी बहुत पॉपुलर है, फेमस है, खाया जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री लाइक टू ईट। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सीरियल, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट या दूध की बनी चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। दिस पीपल आर वेजिटेरियंस। और ऐसे लोगों को वेजिटेरियंस कहा जाता है। सम पीपल लाइक टू ईट मीट, एग, फिश एंड चिकन। और वही कुछ लोग होते हैं जो मीट, एग यानी अंडा, मछली या चिकन खाना पसंद करते हैं। दिस पीपल आर नॉन वेजिटेरियंस। और इन लोगों को क्या कहा जाता है? नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, चीज़ एंड बटर आर लाइक्ड बाई एवरीबडी। और जो दूध की बनी चीज़ें होती है जैसे दही, चीज़, बटर, ये सब लोग पसंद करते हैं, जैसे वेजिटेरियंस भी और नॉन वेजिटेरियंस भी। आपके बुक में देखिए ये जो येलो बॉक्स दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है टी 10 बिट्स, जिसमें है अ पर्सन हु डज़ नॉट ईट और यूज़ एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड अ वेगन। यानी वो इंसान
वेजिटेरियन पता चला हमें, नॉन वेजिटेरियन पता चला हमें। अब वीगन के बारे में जानते हैं। वीगन किसे कहते हैं? यानी वो इंसान जो कि एनिमल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते, एनिमल से मिली हुई, जिसमें पहले तो वो नॉनवेज नहीं खाते, दूसरा मिल्क वगैरह हमें एनिमल से मिलता है, काऊ से मिलता है, राइट। तो वो काऊ से जो मिल्क मिलता है, उस मिल्क या किसी भी एनिमल से जो मिल्क मिलता है, उस मिल्क को या मिल्क की बनी चीज़ों को भी नहीं खाते। यानी किसी भी तरह से अगर कोई चीज़ एनिमल से रिलेटेड है तो वो लोग नहीं खाते हैं। मिल्क है और मिल्क से बनने वाली चीज़ें जैसे कि पनीर हो गया और दही हो गया, श्रीखंड हो गया, जो भी चीज़ें वो लोग नहीं खाते हैं। मोस्ट फूड आर्टिकल्स आर कुक्ड बट सम ऑफ देम आर लाइक फ्रूट्स एंड सलाड्स आर ईटन रॉ। यानी ज़्यादातर जो फूड आर्टिकल्स यानी खाना होता है वो पका के खाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो खाने होते हैं जैसे कि फ्रूट्स है और सलाद है तो वो कच्चा ही खाया जाता है। हम फ्रूट्स यानी एप्पल वगैरह पका के नहीं खाते, हम उसे कच्चा ही खाते हैं। वी शुड नॉट ईट स्पाइसी और ओवर कुक्ड फूड। हमें जो खाना ज़्यादा पका दिया जाए या जो ज़्यादा मसाले डाले जाए वो नहीं खाना चाहिए। आवर फूड शुड बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें बैलेंस खाना खाना चाहिए। द चिल्ड्रन मस्ट अवॉइड जंक फूड, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बच्चे मतलब आप लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड यानी जो आप बाहर का खाते हो, जैसे चाइनीज़ है, नूडल्स है, वड़ा पाव, समोसा, कटलेट्स, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन यानी अगर कोई चीज़ एक ही जगह पे उगती है तो वो दूसरी जगह पे किस तरह से अवेलेबल है, दूसरी जगह पे हमें कैसे मिल जाती है, उसके बारे में जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग तरह की जो खेती होती है वो अलग अलग जगह पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एप्पल, चेरीज़ एट्सेट्रा आर ग्रोन इन हिली एरियाज़। एप्पल या चेरी जैसे फ्रूट्स जो होते हैं वो पहाड़ी इलाके में जैसे कि कश्मीर में उगते हैं। उसी तरह से कोकोनट्स आर ग्रोन इन कोस्टल एरियाज़, और उसी तरह से जो कोकोनट्स होता है यानी नारियल होता है वो कोस्टल एरिया में उगता है, यानी समुद्र के किनारे, गोवा या केरला साइड। बट दे आर इजीली अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन ये जो है ये पूरे कंट्री में इजीली अवेलेबल होता है। हमारा जो एरिया ये हिली नहीं है, लेकिन हमें एप्पल और चेरी मिल जाता है। हमारा जो एरिया है ये कोस्टल है, बट ज़्यादा कोस्टल में नहीं आता, तो हमें कोकोनट भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट दे आर इजीली अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन ये जो अलग अलग जगह पे क्रॉप्स होते हैं, उगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हर जगह पे मिल जाते हैं। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज़। ये पॉसिबल क्यों हुआ है? क्योंकि रोडवेज एंड रेलवेज इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में रोडवेज और रेलवेज जो है वो हर जगह दिख जाते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी हमें लगभग हर स्टेट में मिल जाता है, रोड जो है वो हमें गांव-गांव में भी दिख जाता है। तो इस तरह से हम एक जगह पे होने वाली चीज़ को दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। फूड ग्रेन्स कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर ग्रोन टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस तरह से जो फूड के ग्रेन्स भी होते हैं जैसे कि सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, तो ये सब भी हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या पहुंचाना, वही काम करते हैं ये लोग। That is why people of North India are able to eat food grown in South India and vice versa। और इसी की वजह से जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं वो साउथ इंडिया में उगाए जाने वाले या पाए जाने वाले फूड खा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। और उसी तरह से साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में उगाए जाने वाले या खाए जाने वाले फ्रूट्स आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें आपको फूड यानी जो आप खाना खाते हो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानने या सीखने को मिली होंगी, नई नई चीज़ें। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, जिसमें हमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मिठाई कैसे बनता है, मसाले कैसे बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कुकिंग ऑयल कौन से हैं, स्पाइसेस कौन से इंडिया में यूज़ होते हैं, और ये सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फूड क्रॉप्स किसे कहते हैं वो सब पता चला हमें। और कहाँ पे किस तरह के खाने फेमस हैं और वहाँ पे उस एरिया में उसी तरह का खाना क्यों फेमस है, ये सारी चीज़ें भी हमें जानने को मिली आज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ध्यान से आप लोग पढ़ना इसे। थैंक यू।